अध्याय 5 श्लोक 22 भागवत गीता। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखः योन्यः एव ते आद्य अन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अनुवाद। हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सुख हैं वे दुख का ही कारण है, क्योंकि वे आदि अंत वाले हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य उनमें रमते नहीं हैं। व्याख्या। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे थे कि इंद्रियों और वासनाओं के मेल से प्राप्त होने वाले सुख के गर्भ में ही दुख के बीज उत्पन्न होते हैं। इसी कारण ऐसे मेल से उत्पन्न सुख शाश्वत सनातन नहीं बल्कि क्षणिक हैं। जो मनुष्य ये जान जाते हैं वे मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूर से सुख आकर्षित प्रतीत होते हैं, किंतु प्राप्त होने के बाद सुख घटते जाते हैं और क्षीण हो दुख में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा जो समझ जाते हैं उस मनुष्य की वासना उठकर इंद्रियों से मिलकर आसक्ति बनना बंद कर देती है। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध का रास्ता रोककर उनसे पूछा था, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तब तुम कहाँ जा रहे हो, तब महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया था, मेरा जाना तो बहुत पहले ही बंद हो गया है, मैं पहुंच चुका हूं। आप ही हैं जो कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु आपको पता ही नहीं है कि वहां कैसे पहुंचा जाता है। कठिनाई यह है कि सब कहीं और जी रहे हैं, कोई भी मनुष्य वहां नहीं है जहां वो जी रहा है। सब मनुष्य कुछ ना कुछ पाने के लिए भाग रहे हैं, कोई भी ठहरा हुआ नहीं है। जबकि वे जिस भौतिक सुख के पीछे भाग रहे थे वह केवल एक मृग तृष्णा है। फिर योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे थे कि यदि मान भी लिया जाए कि सुख एक मृग तृष्णा नहीं है, तब भी वह क्षणिक है, क्योंकि उसका आदि भी है तथा अंत भी है, वह शाश्वत नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि सुख के गर्भ से ही दुख के बीज उत्पन्न होते हैं। तो यदि ऐसा सुख मिल भी जाए तो दुख की छाया के सिवा कुछ भी नहीं छोड़ जाता है। जो यह जान लेते हैं वह भी इंद्रियों के विषयों तथा वासनाओं के तालमेल को निर्मित नहीं होने देते हैं। जहाँ मनुष्य अनासक्त हो जाता है वहीं उसकी चेतना ठहर जाती है। कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, जिसकी चेतना ठहर जाती है वह परमानंद में प्रवेश कर जाता है।